वकील साहब ने अपने बेटे का रिश्ता तय किया। कुछ दिनों बाद वकील साहब होने वाले समधी जी घर गए तो देखा कि होने वाली समधन खान बना रही थी और होने वाली बहू टीवी देख रही थी। वकील साहब ने चाय पी और चले आए। 1 माह बाद वकील साहब फिर से होने वाले समधी जी के घर गए तो देखा कि समधन जी घर में झाड़ू लगा रही थी और होने वाली बहू सो रही थी। वकील साहब ने खाना खाया और चले आए। कुछ दिनों बाद वकील साहब फिर से किसी काम से होने वाले समधी जी के घर गए तो देखा कि समधन जी बर्तन साफ कर रही थी और होने वाली बहू खुद के हाथों में नेल पेंट लगा रही थी। वकील साहब ने घर आकर गहन सोच विचार करके लड़की वालों के घर खबर पहुंचाई कि हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। वकील साहब के घर वालों ने इसका कारण पूछा तो वकील साहब ने बताया, मैं होने वाले समधी जी के घर 3 बार गया और तीनों ही बार सिर्फ समधन जी ही घर के कामों में व्यस्त दिखी। जो बेटी अपनी सगी मां को भी हर समय कामों में व्यस्त पाकर उनकी मदद करने का ना सोचे, वो किसी और की मां या किसी अपरिचित परिवार के बारे में क्या सोचेगी। वृद्धाश्रम में माँ बाप को देखकर सब लोग बेटों को ही कोसते हैं, लेकिन ये कैसे भूल जाते हैं कि उन्हें वहां भेजने में किसी बेटी का भी अहम रोल होता है। वरना बेटे अपने माँ बाप को शादी के पहले ही वृद्धाश्रम क्यों नहीं भेजते। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं।